कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन के बारे में। ये सेशन जो टॉपिक 8वां है और इसके पहले हम लोग 7 टॉपिक को देख चुके हैं। और ये जो सीरीज चल रही टॉपिक वाइज, ये तब तक चलेगा जब तक सीटेट का एग्ज़ाम नहीं होगा। और सीटेट एग्ज़ाम से पहले जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, सभी टॉपिक को हम इस यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। अभिसारी चिंतन क्या होता है, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा समस्या का एक ही हल होता है। समस्या के हल कितने होते हैं? तो एक होते हैं। जैसे मैंने बोला आपके पापा का नाम क्या है, तो फटाक से तुरंत बता दोगे एक नाम। यानी इसमें समस्या का हल कैसा होता है? एक ही होता है। क्या कई सारे नाम बताओगे? तो नहीं। इसके द्वारा खोजा गया समाधान बंद अंत वाला होता है। अब मैंने आपसे पूछा आपके पापा का नाम क्या है, फटाक से नाम बता दिए। उसके बाद तो नहीं ना कुछ पूछेंगे कि क्या है कैसे। जैसे भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो उसके आंसर ख़त्म। तो इसका जो आंसर होता है, समाधान होता है, बंद अंत वाला होता है, यानी क्लोज हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं दिया जाता। तो इसमें जब बंद अंत प्रश्न वाला हो गया तो इसमें और प्रश्न तो करना ही नहीं है, तो सृजनात्मकता का बढ़ावा तो है ही नहीं। सृजनात्मकता क्या होता है? तो एक चीज़ को कई आंसर देना, कई सारे पॉइंट को बता देना, यही सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। तो अभिसारी चिंतन समझ में आया होगा। यहाँ से एक नंबर फिक्स रहते हैं। एक होता है अपसारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है तथा समस्या का बहुत हल होता है। यानी हम कोई भी ऐसा प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर बहुत सारे अनंत हो सकते हैं। जैसे अपने पापा की विशेषता बताओ, या अपने घर की विशेषता बताओ, दिल्ली की विशेषता बताओ, तो इसका जितना विशेषता बता पाओ सब कम ही है। तो इसमें जो है एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है, बल्कि बहुत सारे बिंदु पर केंद्रित होते हैं। इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है। क्या होता है? तो मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है। यानी इसमें जितना कुछ भी तुम्हारे मन में दिमाग में आ रहे हैं सब कुछ लिख सकते हो, इसकी कोई लिमिट है ही नहीं। मैंने बोला दिल्ली की विशेषता बताओ, तो जितना सोच सकते हो सब कुछ लिख सकते हो। तो और इसमें जो है सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। एक एक नंबर यहाँ से फिक्स हैं। अब इनसे जो PYQ पूछे गए हैं उनको देखते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अब सृजनात्मकता यानी सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। अभिसारी तो होगा नहीं, सामवेगिक होगा नहीं, अहमवादी होगा नहीं, तो अपसारी चिंतन। तो इस ऑप्शन का जो है क्वेश्चन का आंसर सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? एक आउट ऑफ बॉक्स होता है, एक इन ऑफ बॉक्स। तो आउट ऑफ बॉक्स में जिसका आंसर अनंत हो, तो अपसारी चिंतन वैसे भी जान जाओगे, अनुकूल होगा नहीं, स्मित होगा नहीं, अभिसारी होगा नहीं, तो अपसारी चिंतन है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन ऑफ बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो इन ऑफ बॉक्स रहेगा तो अभिसारी चिंतन, अनुकूलन होगा नहीं, स्मित होगा नहीं, अपसारी होगा नहीं, तो अभिसारी चिंतन यानी बंद मुक्त प्रश्न। अगला क्वेश्चन है,
दिल्ली की विशेषता बताओ। इसमें कौन सा चिंतन है? अनुकूलन होगा नहीं, स्मित होगा नहीं, अभिसारी होगा नहीं, तो सी ऑप्शन यानी अभिसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? किस प्रकार का चिंतन है? तो इसकी उत्तर एक है, भारत की राजधानी दिल्ली है। तो अनुकूलन होगा नहीं, स्मित होगा नहीं, अभिसारी होगा नहीं, तो अभिसारी चिंतन, यानी आंसर एक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।